हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि नेवी के अंदर निकली हुई वैकेंसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसके अंदर 9 पोस्टों के अंदर अलग अलग पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में अपन। सीधी भर्ती रहेगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, कोई एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा आपके नंबर्स के आधार पर, डिग्री के नंबर्स के आधार पर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, वैसे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप जाओगे, आपसे अलग अलग लिंक आएंगे, डाउनलोड करने के ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं लिखा हुआ था, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर द वेरियस टायर्स इन जून 2023 एट 2024 कोर्स। अप्लाई डेट इसमें ऊपर दे रहेगी। स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी 7 अक्टूबर 2023। लास्ट डेट रहेगी आपकी 29 अक्टूबर 2023। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर द अनमेरिड एलिजिबल मेन एंड अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर द ग्रांट ऑफ शॉर्ट नोटिस कमीशन एसएससी फॉर कोर्स कमर्सिंग जून 2024 ऑनवर्ड्स एट इंडियन नेवल अकेडमी एजमाला केरला। कैंडिडेट्स एंड फुलफॉल कैंडिडेट्स ऑन द नेशनलिटी एज लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी एलिजिबल रहेगा वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन रखता है। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग पोस्ट कितनी की वैकेंसी निकली हुई किस पोस्ट पर। नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो रहती है जनरल सर्विस हाइड्रो केडर की। बीटेक मांगा गया आपसे कौन सी डिसिप्लिन के अंदर। 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। 40 वैकेंसी निकाली गई है आपके साइथ हाइड्रो को मिलाकर। मेन एंड वुमेन कैंडिडेट दोनों एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम 10 वैकेंसी इन जीएस में रहेगी एंड 2 वैकेंसी इन जीएस हाइड्रो फॉर वुमेन। उसके बाद जो बची वैकेंसी रहेगी वो मेल कैंडिडेट की रहेगी। एज लिमिट आप चेक कर सकते हो, 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 से आपका बीच का जन्म होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी। एटीसी में आप देख सकते हो 8 वैकेंसी निकाली गई है आपसे, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। एज लिमिट आप देख सकते हो, मैं 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003, इससे बीच का बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो अगली आती है पोस्ट नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर। इसमें बीटेक मांगा गया है आपसे। एनी डिसिप्लिन 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। कैरियर मट से 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10-12 में। मार्क्स इन इंग्लिश एंड क्लास 10th और 12। इसमें जो वैकेंसी है वो 18 पोस्ट के लिए निकाली गई है। मेन एंड वुमेन दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। मैक्सिमम आपके 5 वैकेंसीज हैं वुमेन के लिए, बाकी बची हुई आपकी रहेगी मेन की। एज लिमिट आपके 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच का बर्थ होना चाहिए। उसके बाद अगली वैकेंसी आती है वो पायलट की रहेगी। इसमें भी आपसे सेम मांगा गया क्वालिफिकेशन। इसमें आपकी वैकेंसी रहेगी 20, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। 6 वुमेन के लिए रहेगी, बाकी बची हुई आपकी मेन की रहेगी। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। उसके बाद अगली पोस्ट आती है वो रहेगी लॉजिस्टिक्स की। बीटेक मांगा गया आपसे कौन सी भी डिसिप्लिन के अंदर फर्स्ट क्लास डिवीजन के साथ में। MBA विद फर्स्ट क्लास, BSc BCom BSc IT विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट और MCA MSIT विद फर्स्ट क्लास। ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 20 पोस्ट रहेगी आपकी टोटल, मेन और वुमेन दोनों के लिए रहेगी। मैक्सिमम आपकी वैकेंसीज रहेगी वुमेन की 6। एज लिमिट आप देख सकते हो इसमें 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 से बीका हुआ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आती है वो रहती है एजुकेशन की। एजुकेशन ब्रांच में आप चेक कर सकते हो, आपसे 60% मार्क्स मांगा गया मिनिमम आपसे। MSc मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc। 6 पोस्ट रहेगी आपकी, इसमें मेन वुमेन दोनों कैंडिडेट्स रहेंगे। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 का आपका बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो 60% मार्क्स MSc मांगा गया फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स मेथ्स इन BSc। उसके बाद जो अगला आता है थर्ड 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन BSc। उसका जो फोर्थ पॉइंट आता है बी इन बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि आपकी ये 12 पोस्ट के लिए रहेगी। 60% मार्क्स मांगा गया एमटेक फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिसिप्लिन्स एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक डिजाइन। एमटेक भी मांगा गया आपसे कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग VLSI पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। मेन वुमेन दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगा आपके। 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 के आपका बीच का बर्थ होना चाहिए।
कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स मांगे कम से कम आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 10th और 12th के अंदर मिनिमम आपसे 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की रहेगी। बी टेक 60% मार्क्स के साथ मांगा गया आपसे मैकेनिकल ऑटोमेशन, मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेट्रोलॉजी, मेथारोडोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। 30 वैकेंसीज टोटल रहेगी आपकी। मेन एंड वुमेन दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। एंड वैकेंसीज आपकी मैक्सिमम आपकी रहेगी वुमेन की, बाकी बची हुई रहेगी मेन की। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जनरल सर्विस के अंदर बी टेक मांगा गया 60% मार्क्स का मिनिमम। इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन AEC विद इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल। इसमें आपकी वैकेंसी जो निकाली गई है 50 पोस्ट के ऊपर निकाली हुई है। मेन एंड वुमेन दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। 15 वैकेंसीज आपकी मैक्सिमम रहेगी वुमेन के लिए। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। अगली पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी नेवल कंस्ट्रक्टर की। बी टेक मांगा गया आपसे 60% मार्क्स के साथ मिनिमम, कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए बी टेक के अंदर। मैकेनिकल इन ऑटोमेशन के या फिर आपके अंदर सिविल के अंदर, एरोनॉटिकल के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर, नेवल आर्किटेक्चर के अंदर, ओशन इंजीनियरिंग के अंदर, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन। अगर आपने इन स्ट्रीम में बी टेक किया हो तो एलिजिबल रहोगे। 20 आपकी पोस्ट रहेगी टोटल मेन वुमेन दोनों के लिए सेम रहेगी। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के आपका बर्थ होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ वैकेंसी मेंशन इन द पैरा 2 आर टेंटेटिव में बी चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। यानी आपकी जो मतलब वैकेंसी है वो पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती है ट्रेनिंग स्लॉट्स के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। मर्चेंट नेवी पर्सनल कैंडिडेट्स हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री इन शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग आइदर एज ए सेकंड मेट और मास्टर बिटवीन 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जनवरी 2005 बोथ ग्रेड्स इंक्लूसिव कैन बी अप्लाई एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री एज पर स्टिपुलेशन स्टेटेड पैरा 2। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा बहुत दिया गया है। 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उसके बाद जो दे रखा है आपका सेकंड नोट कैंडिडेट्स हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑफ इंस्टेंशिप बाय गवर्नमेंट एंड बॉर्न बिटवीन। ये आपकी डेट दे रखी है 1994 से लेकर 1 जनवरी 2005। अप्लाई फॉर टेक्निकल ब्रांच एसएससी इंजीनियरिंग एज पर स्टिपुलेशन स्टेटेड पैरा 2। कमर्शियल प्राइवेट पायलट लाइसेंस मांगा गया है आपसे CPL। कैंडिडेट्स हैविंग अ वैलिड CPL विल बी इशूड बाय DGCA इन बोथ बिटवीन 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 से बीच का आपका होना चाहिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उसके बाद जो NCC कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए दे रखा है NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ SSB सब्जेक्ट टू मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। हैविंग NCC सर्टिफिकेट ऑफ नेवल आर्मी इन एयर विंग विल बी मिनिमम B ग्रेड रहेगा आपका। नॉट सर्व लेस देन 2 एकेडमिक ईयर्स इन सीनियर डिवीजन नेवल आर्मी एयर विंग एंड ऑफ NCC। सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड पीरियड 1 जून 2021। इसके मतलब आपका बात का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। The final selection will be subject to verification of certificate by DGNCC concerned NCC unit of its validity. Candidature of individual will be cancelled at any stage of selection, training, post commissioning in case of false declaration of misinformation of counseling of information। यानी आप कोई भी आप गलत सर्टिफिकेट या कुछ दोगे तो आपका फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद दे रखा है इसमें हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनल ईयर विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और एक्लुएंट CGPA। मतलब जिस भी कैंडिडेट ने लास्ट ईयर में और 60% मार्क्स उसने लिए हुए हैं फाइनल ईयर में विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके साथ है कंप्लीट तो आप एलिजिबल रहोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपके आनी चाहिए यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन इक्विवेलेंट CGPA सिस्टम फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। इसमें भी सेम दिया गया है आपके लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है कैसे क्या रहेगा। ट्रेनर और कमीशन दिया गया है। सैलरी कितने का मिलेगी आपको, कितने टाइम का आपका रहेगा ये वर्किंग रिक्वायरमेंट, कितने टाइम की रहेगी आपकी वैकेंसी की। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर्स का मिल जाएगा एक्सेप्टेबल बाय द मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स इन 2 टर्म्स 2+2
ईयर्स सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस एंड मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड वेलनेस ऑफ कैंडिडेट्स। आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से बढ़ भी जाएगा। मिनिमम आपका 10 ईयर्स का रहेगा और उसके बाद जो 4+2 रहेगा 2+2 रहेगा, टोटल 14 ईयर्स हो जाएंगे आपके। ये आपका पूरा रिक्वायरमेंट्स वैकेंसी का रहेगा आपका टाइम। उसके बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हो आप। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बेस्ड ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एंड जिस भी डिग्री से आप अप्लाई करोगे उस डिग्री में आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विद नॉर्मलाइज यूजिंग फॉर्मूला मेंशन इन जॉइन इंडियन नेवी वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो भी मतलब क्वालिफिकेशन आपने ग्रांटेड की हुई है उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको कोई एग्जाम नहीं होगा इसके लिए, डायरेक्ट बढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परफॉर्म प्रोग्राम इसमें दिया गया जैसे फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमएससी एमसीए एमबीए एमटेक मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर शॉर्टलिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस। आपके फाइनल ईयर का जो परफॉर्मेंस रहेगा फाइनल ईयर का उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मिनिमम आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स में पहले ही बताया था मैंने 60% मार्क्स दिए गए। Shortlisted candidates will be informed that their selection of SSB interview through email और SMS। आपका जो लास्ट जो इंटरव्यू होगा वो आपको मेल या ईमेल आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है साफ। कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू चेंज देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज नहीं करना है ताकि आप दिक्कत नहीं आएगी। आप चेंज कर दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें लिखा हुआ है इसमें मेरिट लिस्ट। Merit list will be prepared based on the SSB marks for the entries as per availability of vacancies and the medical clearance of respective entry. Candidates declare fit medical in examination would be appointed as the availability of vacancies in entry। आपका मेडिकल होगा उसके हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। आपको जो पोस्ट मिलेगी देख सकते हो आप ट्रेनिंग के अंदर। कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एट द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स कैन बी एलिजिबल रहेंगे। मेरिड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे, पहले ही इसमें लिखा होता है ऊपर साफ। और अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, एनी कैंडिडेट वाज फाउंड टू बी मेरिड मेरिज व्हाइल अंडर द ट्रेनिंग ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वो उसी टाइम अगर वो मेरिड पाया जाता है तो। एंड रिफंड फुल पे एन अलाउंस ड्रॉन बाय हिम। उसको रिफंड पूरा मांगा जाएगा जो भी उसको पेमेंट मिलेगा गवर्नमेंट द्वारा। इफ द ऑफिसर वॉलंटरी विड्रॉज हर इनिशियल ट्रेनिंग और resigns during the probability period, she shall be required to refund the cost of training in whole in the part as may be सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। अगर उनको रिजाइन देना है तो उसको सब पेमेंट वापस रिफंड करना होगा, इसमें लिखा हुआ है साफ। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई द फॉलोइंग ट्रेनिंग नॉट बी रिटेन इन सर्विस। अगर वो फ्लाइंग जो भी पायलट की जो वैकेंसी निकली है उसमें अगर वो फेल हो जाता है पास करने में तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। प्रोबेशन पीरियड आप देख सकते हो, प्रोबेशन पीरियड ब्रांचेस विल मेंशन इन पेरा 2 ईयर्स का रहेगा। द प्रोबेशन पीरियड भी कमर्स फॉर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट विल बी टर्मिनेटेड ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स। उसके बाद पे एंड अलाउंस आप चेक कर सकते हो तो बेसिक पे लेवल ऑफ 56,100 आपको मिनिमम मिलेंगे। 56,100 विद अलाउंस एप्लीकेबल। फर्दर डिटेल्स अवेलेबल ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट पर दिया गया है। हाउ टू अप्लाई इसमें दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है आपको www.joinindia.navy.gov.in में जाना है आपको। और आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है जिसमें लिखा हुआ है 10-12 सर्टिफिकेट और जो भी आपकी डिग्री लगा रहे हो डिप्लोमा लगा रहे हो उसमें आपको अपने फोटो डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा आपका डिटेल वीडियो इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करिए अपन ने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।